मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में देखा जाए तो यहाँ पर जिंक जो है 395 पर आ चुका है, 400 के नीचे। कॉपर में भी हम लोग यहाँ पर गिरावट देख रहे हैं, 1366 का भाव चल रहा है। एल्युमिनियम 346 पर आ चुका है। स्क्रीन पर प्राइजेस देख सकते हैं। पहले ऊपरी स्तरों से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन बढ़ता हुआ नजर आया। अभी कहाँ दांव लगाया जा सकता है, किस मेटल में अपॉर्चुनिटी है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑलरेडी अजय सर और वत्सल सर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम राय लेंगे और समझेंगे कि मार्केट में क्या रणनीति बनाई जाए। अजय सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, कॉपर पर आपसे राय लूंगा। ऑलरेडी सर कॉपर में देखें तो 1366 का भाव चल रहा है, करेक्ट हो चुके हैं प्राइजेस, थोड़े से यहाँ पर डिप भी हुए। सर अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कॉपर में, ट्रेडर्स क्या करें सर? देखिए, कॉपर के फंडामेंटल बहुत मजबूत है। जिस ढंग से हम सप्लाई देख रहे हैं वहां पे कंसंस है, तो भाव तो मुझे लगता है कि 14,500 14,600 एलएमई पे दिखा सकता है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखे हैं। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे एक तो चाइना से जो नंबर्स है और दूसरा डॉलर कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल आज थोड़ा सा नरम रह सकता है। जो 13,60 तक मिले तो फिर बाइंग करके चलिए। 13,52 के स्टॉप लॉस से 13,75 का टारगेट रहेगा। पर ध्यान रखिए, फंडामेंटल बहुत ज्यादा मजबूत है कॉपर में, जो आने वाले टाइम में मतलब महीने 2 महीने का अगर व्यू कोई लेकर भी चले तो 1450 से 1480 के लेवल में दिख जाए। बट आज इंट्राडे में थोड़ा बाय ऑन ड्रॉप का व्यू लीजिए, 1360 पे लेके 1375 के टारगेट के लिए। ये सर की राय है। कॉपर का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 1360 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1375 तक के टारगेट के लिए 1352 का स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कीजिए। सर आपका क्या नजरिया है, वत्सली सर कॉपर को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए ब्रिज जी, हम लोगों ने 1400 पे भी कॉपर को शॉर्ट किया था एंड हमने अच्छे टारगेट्स लिए थे 1375 के। तो देखिए फिलहाल कॉपर के लिए 1375 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड वहीं 1355 एक कॉपर के लिए सपोर्ट का काम करेगा। एंड कॉपर भी फिलहाल इस रेंज में ही स्टे कर रहा है। बट अगर किसी रीजन से हमें कॉपर की 1355 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है अगर डे टाइम फ्रेम पे, देन हम लोग एक कॉपर के अंदर एक सेकंड बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे, जिसके अंदर हम कॉपर को 1355 के अप्रोक्सीमेटली सेल कर चलेंगे सितंबर एक्सपायरी को। ये थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल कॉल है, तो टारगेट हमारा बड़ा रहेगा 1320 का। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रहेगा जो कि रहेगा 1360 का। एंड देखिए ये चीज सबको पता है, फंडामेंटली कॉपर हर तरीके से बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है। इवन अगर मैं प्रोडक्शन की बात भी करूं तो चाइना से प्रोडक्शन के भी डिक्रीज एस्टिमेट्स आ रहे हैं। बट जब भी कोई भी एसेट या कोई भी हम लोग कहें प्राइसेस इतने इन्फ्लेट होते हैं, देन प्रोडक्शन किसी ना किसी रीजन से इंक्रीज हो जाता है, मार्केट में किसी ना किसी रीजन से सप्लाई आ जाती है। एंड कॉपर हम देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू प्रेशियस मेटल्स कॉपर ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो ऐसा चांसेस है कि अगर 1355 के नीचे कॉपर ट्रेड करेगा, देन हमें एक बार कॉपर 1320 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो हम लोग इसे बेरिश तरीके से प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सर की राय है कॉपर को लेकर। एक शॉर्ट व्यू दिया है, ब्रॉडर व्यू भी दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए ट्रेडिंग कॉल। अजय सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी पूछ रहे हैं कि फ्रेश बाय करने के लिए कॉपर का सबसे बेस्ट लेवल कौन सा होगा? जी सर, म्यूट है सर। देखिए, यस। फंडामेंटल को देखते हुए मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। 1360 1362 एक बहुत ही सेफ लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। हाँ, ध्यान रखिए 1400 का एक काफी बड़ा हर्डल है। अगर ये 1400 का लेवल टूट जाता है तो हम 1456 1480 की तरफ बढ़ेंगे। जिस ढंग से चिली में ग्लेनगोर इन सब की जो माइंस की आउटपुट में कमी आई है, ये बड़ा फैक्टर रहेगा कॉपर की तेजी में। तो 1360 इज गुड टू बाय। अजय सर जिंक और एल्युमिनियम पर भी राय दे दीजिए, इसमें क्या रणनीति बनाई जाए? सर जिंक जिस तरह से 400 के ऊपर गया था, हालांकि अब प्राइजेस थोड़े से करेक्ट हो गए हैं, 395 पर आ चुके। क्या सर बाइंग लेवल दिख रहा है जिंक में, अभी भी बाई किया जा सकता है कि अभी थोड़ा सा वेट करें? और एल्युमिनियम को लेकर क्या राय है सर, दोनों में रणनीति बताइए क्या बनाई जाए? देखिए, सबसे पहले जिंक की बात करें, बिल्कुल 400 का लेवल छूकर वापस प्राइस नीचे में है, लेकिन फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं। चाइना में जिस ढंग से फ्लड आए हुए हैं, तो स्मेल्टर्स और इनके प्रोडक्शंस में कमी है, जो प्राइस को फिर से 412 415 तक का भी लेवल दिखा देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है।
तो आज के लिए तो मुझे लगता है 394 इज गुड टू बाय, 391 के स्टॉप लॉस से 400 का टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है जिंक के अंदर हम बाइक करके चल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते 9% ग्लोबल सप्लाई अभी भी डिस्टर्ब है। चाइना ने भी अपने प्रोडक्शन पे कैप लगा रखा है 45 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी बनेगी। बीच में तो 350 के ऊपर निकला था, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रुक गया है। बट 345 इज गुड टू बाय, 342 के स्टॉप लॉस से 350 का टारगेट है। बट लॉन्ग टर्म में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों ही काउंटर मुझे स्ट्रॉन्ग और काफी बुलिश लग रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम और को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। जिंक में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 394, अभी 395 का भाव चल रहा है, बाय करके चल सकते हैं 400 रुपये तक के टारगेट के लिए। 391 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं एल्युमिनियम की बात की जाए तो यहाँ पर भी सर की ओर से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 345 पर खरीद कर चल सकते हैं, 350 रुपये के टारगेट के लिए 342 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। वत्सली सर, आप कैसे देखते हैं जिंक और एल्युमिनियम का चार्ट? क्या जिंक में मजबूती अभी भी बनी हुई है सर, और ऊपरी स्तरों पर भाव जाता हुआ दिखाई देगा? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? दोनों का चार्ट देखिए और समझाइए कि ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए। देखिए ब्रिज जी, अगर जिंक की बात करें तो जिंक का जो 390 का जो लेवल है, अगर अगस्त फ्यूचर्स को हम स्टडी करें तो 390 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ऑल्दो जो अगर हम जिंक के फ्यूचर्स को देखेंगे तो आगे के फ्यूचर्स इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग अगस्त फ्यूचर में ना जाकर सितंबर फ्यूचर के अंदर इसे प्ले कर सकते हैं। हमारा भी स्टांस बुलिश ही रहेगा जिंक के ऊपर। जिंक के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ भी दिख रही है 390 385 के लेवल्स पे। तो हम लोग 388 जो करंट प्राइस चल रहा है जिंक का, उस पे सितंबर एक्सपायरी को बाय कर चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 400 का। अगर 400 ब्रीच हो जाता है देन हम इसे पोजिशनली भी प्ले कर सकते हैं 420 तक के लेवल्स के लिए। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रहेगा जो कि रहेगा 385 का। एंड अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम फिलहाल वैसे अगर देखें चार्ट के तो लेवल्स अच्छे हैं, बट फिलहाल एल्यूमिनियम में कोई ट्रेंड नहीं लग रहा। अगर एल्यूमिनियम के मैं रेंजेस की भी बात करूं तो ऊपर की रेजिस्टेंस की है 355 की रेंज। वहीं अगर मैं नीचे के सपोर्ट की बात करूं तो 333 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एल्यूमिनियम का। फिलहाल मुझे एल्यूमिनियम इस रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिलहाल हम लोग एल्यूमिनियम को अवॉइड कर चलेंगे। एंड लेड के ऊपर भी मेरा कोई व्यू नहीं है। बट निकल, हाँ, निकल एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर हम लोगों ने काफी ट्रेड्स लिए हैं, काफी अच्छे तरीके से हमने प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं। तो निकल भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि 1600 नीचे की साइड में, ऊपर की साइड है 1632। तो अगर किसी तरीके से निकल हमें नीचे के रेंजेस में मिलता है तो हम लोग निकल को बाय कर चल सकते हैं सितंबर एक्सपायरी 1590 के पास। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1575 का। टारगेट्स हम लेकर चल सकते हैं 1630 तक के। वहीं अगर किसी रीजन से निकल हमें 1632 या 1630 के आसपास मिलता है देन हम निकल को सेल कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1640 का एंड टारगेट हमारा रहेगा 1600 का। तो निकल की रेंज मुझे लग रहा है काफी सेफ है एंड ट्रेडर्स इसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर प्ले करें तो इजीली अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। तमाम ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। वत्सल सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। निकल की बात की जाए, लेवल स्क्रीन पर है, 1632 पर शॉर्ट करें, 1600 रुपये तक के टारगेट के लिए 1640 का स्टॉप लॉस लगाए। इसके अलावा एल्युमिनियम पर भी सर की ओर से राय दे दी गई है, जिंक पर भी राय दे दी गई है। यहाँ पर डिप में, निकल में खरीदारी की भी सलाह है, देखकर चल सकते हैं। जिंक में भी लॉन्ग कर सकते हैं 388 के भाव पर, 400 के टारगेट के लिए 385 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल दिए गए हैं सर की तरफ से, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, एक चीज बता दीजिएगा, जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तमाम इंडस्ट्रीज भी इससे जुड़ी हुई हैं, वो हेज कैसे करें? मतलब किस लेवल पर हेजिंग की जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? सर एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए। देखिए ब्रिज, कभी भी हैजिंग ऐसा नहीं कि भाव को देके किया जाए। जब भी हम कोई कॉर्पोरेट से बात करते हैं, एसएमई है या ज्वेलर है कोई भी, तो हम बोलते हैं पहले आपको हैजिंग की पॉलिसी डिसाइड करनी है। हैजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाऊँ। हैजिंग का मतलब है कि जो मुझे प्राइस रिस्क आने वाला है उस रिस्क से मैं कैसे बच पाऊँ। तो वो पॉलिसी डिफाइंड है कि आप भाव देकर हेज नहीं करते। बट हाँ, इंडिया में टेंडेंसी है कि भाव ऊपर जा रहा है, मेरे पास स्टॉक पड़ा तो मैं उसका बेनिफिट ले लूं। बट ये गलत तरीका है। मेरा मानना है कि हेजिंग के लिए आपको पहले आपका रूल बुक बनाना चाहिए, उसका कल्चर आपके ऑफिस में रहना चाहिए। और हेजिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि कल को अगर भाव में गिरावट आवे तो वहां पे मेरे जो वैल्यूएशन रिस्क मुझे नहीं मिले। तो आई थिंक हेजिंग अभी तो मुझे लग रहा है कि वॉलिटिलिटी है तो हेजिंग करके ही चलना चाहिए।